यात्रियों की भी मजबूरी है क्योंकि कोविड टेस्ट जरूरी है। ऐसे माहौल में कुछ लोगों ने ओमिक्रॉन में अवसर तलाश लिया है। आमतौर पर 700 से 800 रुपए में होने वाला आरटीपीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पर 4000 रुपए में किया जा रहा है और एंटीजन टेस्ट जो 200-300 रुपए में हो जाता है वो एयरपोर्ट पर 500 रुपए में हो रहा है। इसकी रिपोर्ट आने में 4 से 6 घंटे लग रहे हैं। यात्रियों को यह समय एयरपोर्ट पर बिताना पड़ रहा है। सरकार ने गाइडलाइन सख्त करते हुए कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, जो कि एक अच्छा कदम है, लेकिन कई गुना कीमत वाले टेस्ट से यात्रियों की जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, इसके बारे में वैज्ञानिक अभी रिसर्च कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के बारे में फिलहाल यही पता है कि ये अपने पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है, लेकिन ये कितना घातक है, दुनिया पर इसका असर क्या पड़ सकता है, क्या वैक्सीन इस वायरस पर कारगर होगी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। इन्हीं सवालों पर हमने बात की WHO की वरिष्ठ वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन से। एक्चुअली जब कोई नया वेरिएंट निकलता है इस वायरस का, तो हमें इसमें कई पहलुएं होती हैं। तो सबसे पहला तो ये है जो आपने पूछा कि क्या ये वेरिएंट पहले से, जैसे डेल्टा वेरिएंट हमें पता है कि बहुत तेजी से फैलता है और इसी के वजह से सेकेंड वेव हुआ था भारत में। तो अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या डेल्टा से कम या ज्यादा तेजी से फैलता है। शुरू के जो रिपोर्ट्स दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनके बहुत कम केसेस हो गए थे। एक्चुअली उनका डेल्टा वेव कुछ महीने पहले चला था और उनका जो है पूरा एपिडेमिक बहुत कम हो गया था, बहुत कम केसेस थे। और एकदम से उन्होंने नोट किया कि कुछ ऐसे क्लस्टर्स उनको मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहले कॉलेज में उनको मिला, जहाँ पे कई सारे युवक पॉजिटिव निकले, सबके बड़े मतलब माइल्ड सिम्टम्स थे। और फिर जब उन्होंने उसकी सीक्वेंसिंग करी, तब उन्होंने देखा कि ये तो एक नया वेरिएंट है। तब जाके पता चलेगा, बट एट दिस पॉइंट हमें पूरी तरह से ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में नहीं पता है। हो सकता है कि ये डेल्टा जैसे या डेल्टा से कुछ ज्यादा भी ट्रांसमिसिबल हो, इन्फेक्शियस हो, पर इसमें 1 हफ्ता 10 दिन और लगेंगे जानकारी आने में। पर कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। जब अभी तक जितने भी केस मिले हैं कई देशों में, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये ज्यादा विरुलेंट है या ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा बीमार करता है लोगों को। पर अगेन आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह नहीं पता लगा सकेंगे कि ये बीमारी कितनी होती है।